बिहार कांग्रेस में बड़ी तैयारी, शुरू होगा टैलेंट हंट प्रोग्राम। अभय दुबे को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब बिहार में अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। अब राहुल गांधी के निर्देशानुसार वेणुगोपाल ने बिहार कांग्रेस को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। कांग्रेस बिहार में टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए बिहार में बीजेपी से फाइट करना चाहती है। अब 2 फरवरी को बिहार में टैलेंट हंट को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अब इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पत्युस सर। सर, बिहार कांग्रेस अब आगे की तैयारी में जुट गई है। हाँ बिल्कुल, अब तो लगातार समीक्षा बैठक चल रही थी दिल्ली में और कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई कि प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अलवारू जो प्रभारी है उनको बदल दिया जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, नए प्रभारी बनेंगे। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अब पार्टी ने राजेश राम के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी सौंप दी है। तो मानकर चलिए कि कृष्णा अलवारू और राजेश राम के हाथ में ही पार्टी की कमान रहेगी। और टैलेंट हंट के तहत कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर मेधा की खोज करेगी। जमीनी स्तर पर संचार की व्यवस्था को ताकतवर बनाने के लिए कांग्रेस योग्य, सक्षम और प्रतिबद्ध व्यक्तियों की पहचान करेगी। 3 मुख्य पदों जैसे प्रवक्ता है, शोधकर्ता है, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर है, ये तीनों बहुत ऐसे काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। और पार्टी आत्मविश्वास से भरे युवाओं को खोज रही है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस ठीक तरीके से अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। साथ ही बीजेपी की विफलता को दमदार तरीके से सामने नहीं लाया जा सका। प्रवक्ता पद के लिए ऐसे युवाओं की तलाश है जो मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हों और तार्किक दिमाग रखते हों, जो मीडिया के दबाव को संभाल सकें और विरोधियों पर हमला कर सकें, तथ्यों और के साथ और अनुशासित रहते हुए। उनका जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो कन्विंसिंग लगना चाहिए, तथ्य के आधार पर होना चाहिए। तो रिसर्चर की भी खोज है। इस पद के लिए वैसे व्यक्तियों की तलाश है जिसके अंदर शोध और विश्लेषण की क्षमता हो, आंकड़ों और मुद्दों को स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से तैयार करके ठोस निष्कर्ष सामने ला सके। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क में जो युवा माहिर है उसका ही चयन इसके लिए किया जाएगा। और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल आउटरीच और ज़मीनी स्तर पर जन संगठन का अनुभव रखने वाला युवा चाहिए। पार्टी का संदेश कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की टेक्नोलॉजी में माहिर होना चाहिए। तो पार्टी बहुत तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है और बिहार में 2 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। सर, तो बिहार के हर क्षेत्र के लिए होगा ये रीजनल कोऑर्डिनेशन की नियुक्ति की तैयारी? हाँ, रीजनल कोऑर्डिनेटर हर क्षेत्र में नियुक्त किए जाएंगे। इसमें मीडिया से जुड़े लोगों जैसे आशीष तिवारी को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। टैलेंट हंट के ठीक से संचालन और निगरानी के लिए एक संयोजक भी बनाया जाना है। आयोजन समिति की संरचना में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के नोडल कोऑर्डिनेटर, संयोजक, सह संयोजक, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जनप्रतिनिधि जिनमें SC ST, महिला कांग्रेस, OBC विभाग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सेवा दल, युवा कांग्रेस, NSOI के सदस्य शामिल होंगे। और बिहार के हर क्षेत्र के लिए एक रीजनल कोऑर्डिनेटर होगा। तो रीजनल लेवल पर भौगोलिक तरीके से 4 से 6 क्षेत्रों में बांटकर इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी है। और जिला अध्यक्षों को इससे जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। टैलेंट हंट के ज़मीनी प्रचार प्रसार के लिए हर जिले में 3-4 पब्लिसिटी वॉलंटियर्स की नियुक्ति भी की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कांग्रेस को लेकर बिहार में अब उनकी इस नई रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।